चंदा बस एही दीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो दाता अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो। कुछ जलपान बंदोबस्त कीजिए, सरपंच महोदय आई है। जरूर कोई बहुत अच्छा कर्म किया होगा पिछले जन्म में जो आपका दर्शन हुआ। पिछला ही जन्म में कोनो पुण्य किए हूँ, काहे कि इस जन्म में तो खाली आप पाप किए। अगर पापी लोग को कोनो तमगा मिलता ना ठाकुर साहब, तो आप ही जीतते। कौन शर्म लिहाज बाकी नहीं है ना आपके अंदर? अभी तक अपना घटियापन का बात नहीं छोड़ पा रहे हैं? भूल गए पूरा करतूत के कारण तो समाज में थूथू हुआ है। हम तो नहीं ना भूला शिखरवा। रणविजया, अब हमारे सरपंच महोदया के सामने दो ही रास्ता है। रास्ता नंबर 1 कि अपनी बहनियों को गले लगा लीजिए और रणविजय का इमोशनल अत्याचार जो आपकी बहनिया पर हो रहा है और जो होगा उसे झेलिए। और रास्ता नंबर 2 कि अपनी बहनिया की जिंदगी बचा लीजिए और बन जाइए ओकरी दुश्मन। हम का करेंगे का नहीं बहुत ही जल्दी पता चल जाए। बाकी हम भी ना एकदम पागल हैं। काहे चेताते हम आपको समझ में नहीं आता। आपका हाल तो वो बच्चा की तरह जिसको कतना भी चताया जाए ना कि बेटा मधुमक्खी के खोता में हाथ नहीं डालना चाहिए, आदमी लहू लुहान हो जाता है। बाकी ना वो बच्चा तो हाथ डालबे करेगा। आप चलिए अपना जिद के साथ। आगे का होता है वो अभी से तय मत कीजिए। आगे का खेला देख के पैरों तले जमीन निकल जाएगी आपकी। जरा पर्दा तो उठने दीजिए। लारण मिला हुक्का पिला। हर हर महादेव। गंग्या बिल्कुल सही कह रही थी तुम। ये एकदम साफ हो गया। ये रणविजय और लोहा सिंह मिले हुए। बाकी ये बड़े ठाकुर अब कोनो छोट मोट खेला नहीं खेलेंगे। कुछ बड़का धमाका करने का प्लान है उनका। आपको ठाकुर साहब के ऊपर तनी ध्यान रखना होगा। कदम कदम पर वो का कर रहे हैं का नहीं, ये सब आपको संभालना होगा। कहे कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे करते हैं। नहीं हमें नहीं खाना है। अरे खाते मानो। अरे हमने बात तो सुन। अरे माई के हाथ से खा, थोड़ा सा तो खा ले। उसके बाद दूध पिलाएगी माई आएगी तो। अरे खा ले तो। नहीं हम माई के हाथ से खाएंगे, माई के हाथ से खाएंगे, माई के हाथ से खाएंगे। अरे बबुआ, हम भी तो तुम्हारी माई है ना, हम खिला दे। चलो 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 चलो,
हमारा बबुआ हमारे हाथों से खाएगा। चलो चलो। हाँ, अब हमारा बबुआ खाना खाएगा। कहाँ बोले? मौसी खाना खिला रही थी। देखा, 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 हम आज तक तुम्हें गलत समझते रहे। हमें लगता था कि तुम मधुर जी को हमसे छीनना चाहती हो, पर आज पंचायत में तुमने मंजर सुनकर हमारी आंखें खुल गई। हम मधुर जी के साथ शादी नहीं करना चाहते। हम रणविजय ठाकुर के साथ रहना चाहते। हमें माफ कर दो। हमारी मनसा कबू भी गलत नहीं थी सुमन। हम तो बस जी जान से अपनी शादी को बचाना चाहते थे। इसी उम्मीद में थे कि कबू ना कबू तो हमारा दिन फिरेगा। बाकी बाकी तुम्हारी बहन बीच में टपक के सारा खेला बिगाड़ती। तो हम खाली इतना बताना चाहते हैं कि रणविजय ठाकुर रेखवा को तलाक देने के लिए तैयार है, ताकि रेखवा मधुर बाबू से ब्याह कर सके। देखो रेखवा, तुम्हें अपनी दीदिया का ना असली चेहरा पहचान लेना चाहिए। और तो तुमने अपनी आंखों के सामने देखा ना कि क्या हो रहा है। तुम ही सोचो, शादी के बाद 7 साल से तुम इसी हवेली में रही, पर मधुर जी ने कभी भी तुम्हें करीब आने की कोशिश नहीं की थी। अब जैसे ही ललिया आई, उसका प्यार अचानक तुम्हारे लिए जग गया। देखो देखो, ललिया तुमसे प्यार नहीं करती, वो तो खाली पैसे और अपने ओहदे से प्यार करती है। तो कौन पत्नी होने का अधिकार छोड़ के किसी और की रखेल बनती है। और तो और शेखर जी को भी ऐसा फंसाया कि उन्होंने सिद्धेश्वरी को छोड़ दिया। और ये हवेली का वारिस पैदा करने के पीछे भी उसका यही मकसद था कि ये हवेली, जमीन, जायदाद, सब धन संपत्ति उसी का हो जाए, वो हड़प सके। और जब बाबूजी ने उसको रोकने की कोशिश की, तब तुमने देखा नहीं क्या कैसे बाबूजी को जेल में घुसा दिया और उनकी पत्नी को कितना भड़काया। उन्होंने तो बाबूजी से सारे रिश्ते तोड़ दिए। देखो देखो, ये जो ललिया है ना, ये हम सब के साथ खेल खेल रही है। पता है अब वो क्या करना चाहती है? रणविजय ठाकुर जी को रास्ते से हटाना चाहती है, ताकि ये प्रॉपर्टी है ना, ये सब वो हड़प सके। कि तुम ही एक हो जो वो लाली को रोक सकती है। देखो सुमन, आज से पहले जो कुछ भी हुआ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। बाकी आज के बाद हम अपनी शादीशुदा जिंदगी किसी और की वजह से बर्बाद नहीं होने देंगे। वाह,
अरे मच्छरवा, दुनिया जहां का खून चूसने वाली गंगिया का खून चूस रहा है रे तू। ये सब क्या नाच? सीक्रेट देख रहे हैं? ठाकुर लोहा सिंह जेल से छूट गया? क्या बात हो गई? हाँ? आज पंचायत के दिन ठाकुर साहब को रिहाई जरूर, दाल में कुछ गड़बड़ है। पता नहीं भैया आज क्या फैसला होने वाला है। अरे भैया, बहन बहन के बीच तकरार का मामला है, देखें क्या होते। रिक्वा, रिक्वा, समझ जा रे, अभी भी बखत है। रणविजय ठाकुर अच्छा आदमी नहीं है रे, हम सही कह रहे हैं। अरे हम और लाली तुमरा तो भला ही चाहेंगे ना, हम काहे लिए तुमरा कुछ बुरा करेंगे। जमुनी, चुप कर। तू होती कौन है इसे अच्छे बुरे का पाठ पढ़ाने वाली? हाँ, अपनी औकात भूल गई का कि तू इस घर की नौकरानी की बेटी है और रणविजय ठाकुर जी की रखेल। तुम्हारे कारण ही आज तक रिक्वा को अपना अधिकार नहीं मिला, और जब मिल रहा है तो तुमसे सहा नहीं जा रहा का? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि रणविजय ठाकुर तुम्हें लेकर चले जाएंगे? रिक्वा, रिक्वा, तू सुमन की बात मत सुन रहे। तू अपन दिल से पूछ, को जवाब मिल जाएगा। और हम जानते हैं तुम हम पर भरोसा नहीं करोगी, पर कम से कम अपनी बहन पे तो भरोसा कर। वो तुम्हारा बुरा काहे ले जाएगी? वो तो तुमसे कितना प्रेम करती है। हम कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जमुनी कि हमको कोनो बहका सके। अच्छा बुरा समझने की बुद्धि है हम, और तुम्हारा मनसा भी हम अच्छी तरह से समझते हैं। तुम तो यही चाहोगी ना कि हमरा तलाक रणविजय ठाकुर से हो जाए, ताकि तुम उनकी बीवी बनके इस हवेली में रह सको। क्यों? सही कह रहे ना हम? हमसे ज्यादा तुम रणविजय ठाकुर को समझ नहीं सकती रिक्वा। तू अच्छी तरीके से जानती है ना कि हम उनसे कितना प्रेम करते थे। ये तो तुम्हारी आंखें के सामने की बात है ना। वो हमको का सपना ना ही दिखा, और हम आंखें मूंद के उन पे भरोसा किए, सोचे हमारा सारा सपना वो पूरा कर देंगे। लेकिन वो हमरे साथ में क्या किए? हमको मिनिस्टर के पास भेज दिए। वो दिन के बाद से जानती है, हम उनसे सिर्फ नफरत करते हैं। उनसे शादी करने से तो अच्छा है कि हम अपन गला घोट के अपने आप को खत्म कर डालें। समझी तुम भी कौनो गिरगिट से कम नहीं हो जमुनी। तुम 7 साल उनके साथ रही हो, पर हम भी उस 7 साल यही हवेली में रहे, और हम भी तुम्हें इन 7 सालों में 700 बार रंग बदलते देखे हैं। और ये जो दीदियां है ना,
इनका खेल भी हम अच्छी तरह से समझते हैं। एक तीर से वो जो 4 निशाना लगाने की कोशिश कर रही है ना, हम वो कब्बो नहीं होने देंगे। हम तुमको कैसे समझाए रेखवा कि तुम जो कर रही हो वो गलत है। हम अपनी आंखी के सामने ही इलाही होने देंगे रे। क्या करे पूछो। हाँ, बस मायूस सबूत लेके आ जाए तो हम तुमको रणविजय ठाकुर के मकर जाल से बचा लेंगे। हम जानते हैं जो कुछ भी हो रहा है सब आप ही का रचा हुआ है। बस आज आपसे खाली इतना विनती कर रहे हैं कि हमको कमजोर मत पड़ने दीजिएगा। कौनों कीमत पर हम अपना बहन का जिंदगी खराब नहीं होने दे सकते। हमको बस तनी हिम्मत दीजिएगा भगवान जी। हम रेखा को बचा सके, हमको हिम्मत दीजिए। हमारा साथ दीजिएगा भगवान जी। माधव अभी नहीं, जरूरी काम है ना। अच्छा सुन, एगो नया खेला खेलेगा हमारे साथ। हाँ, ये खेला ना छोट बच्चा ही खेल सकते हैं। वो क्या है ना, ये खेला से पता चल जाता है कि अगली के साथ क्या होने वाला है। ये रुक हम अभी ये पकड़, देख ये टोकरी को यहाँ रख रहे हैं, है ना। अब तू यहाँ से 11 कदम पीछे चल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसे तुम्हारे हाथ में फूल है ना माधव, उसको अगर तू टोकरिया में डाल देगा तो समझ ले तुम्हारी माई जो भी आज काम करने जा रही है ना वो पूरा होगा। माई तो बहुत आसान खेल है। चल तो फेंक। लाली, हाँ? तो पंचायत में सब तुम्हें बुला रहे हैं, सब इंतजार करें। चलो। हाँ। चल, पी ले। महादेव, हर हर महादेव, महादेव। हमारे ठाकुर भाइयों, हमारी रईसी दाव पर लगती नजर आ रही है। ये मूसर जात की लौंडिया खातिर हम ठाकुरों की इज्जत का बट्टा लगा। इससे पहले कि पानी सर से ऊपर भागने लगे, पानी के बहाव का रुख बदलना पड़ेगा। और हम जो प्लान बनाया है, हम ये चाहता हूँ सब सहमति से हम साथ में बैठ के हम आपके साथ विचार विमर्श करूं, तो आप बताइए कि आप हमारा साथ देंगे कि नहीं। हम जैसा कहता हूं वैसा कीजिए। और ये तो सारा पासा पलट गया रे दादा। आज जो पंचायत बैठी तो समझ लो हो गया सत्यानाश। तुरंत ही लाली को बताना पड़ेगा।